बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि गंदम की बेहतर पैदावार के लिए नाइट्रोजन की कितनी मिकदार ज़रूरी होती है। तो बात यह है कि महकमा तो ये सिफारिश करता है कि मौजूदा काश्ती हालात के दौरान जो है ना, ये कमज़ोर महीनों में 2.5-3 बोरी और दरमियानी महीनों में 2 बोरी यूरिया इस्तेमाल की जाए, तब बेहतर पैदावार आती है। जो हमारा तरीका इस्तेमाल है, हमारे काश्ती हालात हैं, इनमें 80% से ज़्यादा नाइट्रोजन जो है ना, ये तो ज़ाया हो जाती है। जो काम करती है फसल, जो जिसको पौधा टेकअप करता है, वो 20-30 किलोग्राम रह जाती है। देखिए, गंदम की ग्रोथ के लिए जरूरत बहुत, तो सबसे बल्कि जितने खुराकी अज़ा डाले उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत नाइट्रोजन की होती है। आपको पता है ना, गंदम में के दाने में भी 10-12% तक प्रोटीन होती है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिकदार इसकी ज़रूरी है। अब ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो 20-30 किलोग्राम फसल जो टेकअप करती है, इसमें से भी 50% तो मेटाबॉलिज्म के अमल में वो ज़ायल हो जाती है। पौधे के अंदर जो इफेक्टिवली काम करती है वो महज चंद किलोग्राम रह जाती है। यहाँ तक कि आप देखें, आप नैनो फर्टिलाइजर की तरफ बात जा रही है। ये इस टेक्नोलॉजी में 1 किलोग्राम फी एकड़ से भी कम मिकदार में जो है ना, एक्टिवेटेड किस्म की नाइट्रोजन, ये इससे अच्छी पैदावार ली जा रही है। इंडिया तो इस सिलसिले में नैनो फर्टिलाइजर में हमसे बहुत आगे निकल गया है। लेकिन याद रखें कि आने वाले सालों में जो है ना, ये जो ट्रकों के ट्रक या बोरियां जो डाली जाती हैं ना, ये सारी खत्म हो जानी है। अब हमारे इसको एप्लीकेशन की टेक्निक्स इस तरह की होनी चाहिए कि इसका एफिशिएंट यूज हो नाइट्रोजन का। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन का निज़ाम या पिवट इरिगेशन सिस्टम जो है, इसमें जो है ना, जितनी रिक्वायर्ड होती है ना नाइट्रोजन की जितनी मिकदार, अब उस तरफ बात चल पड़ी है। बाहर क्या, ये जो परेशानी बनी हुई है कि यूरिया शार्ट हो गई, ये ट्रक आ रहा है तो ये ट्रक जा रहे हैं, ये जाली है, ये फलां है, तो इन इन चीज़ों से जो है ना, हमें अनकरीब जो है ना निजात मिलने वाली है। क्योंकि अब ये बोरियों की बजाय जो है ना, बोतलों में जो है ना, ये नाइट्रोजन जो है इस्तेमाल होने का कभी इम्कानात पैदा हो चुके हैं।